आज हम आरएएस प्रीलिम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आरएएस प्रीलिम्स के लिए अभी हमारे पास जो टोटल डेज है वो आपके 40 डेज है। अगर हम 40 दिन की रणनीति बनाएं कि 40 दिन में हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो बात जो है आज हम करेंगे, जिससे आप लोगों की तैयारी जो है वो सही तरीके से हो सके। अगर हम सबसे पहले बात करें आपके कि कौन से टॉपिक पे हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तो सबसे जो आपके प्रायोरिटी होगी उनको मैं एक तरफ लिख रहा हूँ आपके, जैसे राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। अगर राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें तो अभी जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि नए जो जिले बने हैं, संभाग बने हैं, तो उसके डेटा जो है वो एग्जाम में कितने आएंगे, या पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। तो देखिए, अगर आपके डेटा की बात आती है तो अभी हमारे पास ऐसे जियोग्राफिकल मैप तो पूरे राजस्थान का है नहीं है, जिसमें आपके जो रिलीफ है, उच्चावच है, उनको बताया गया हो, जिसमें पर्वत चोटियां है, नदियां है, झीलें हैं, ये सारी चीजें। तो अगर क्वेश्चन आएंगे तो एक दो क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस चीज की अभी चिंता नहीं करनी है कि जो नए डेटा है उसके हिसाब से हमारी तैयारी किस तरीके से करनी है या नहीं करनी है। आपको पुराने वाली जो ज्योग्राफी है वो ही पढ़नी है, और उसी में से ही मैक्सिमम जो चीजें हैं आप लोगों की कवर हो जाएगी। तो इसमें ये चिंता हमें नहीं करनी है। हाँ, ये देखना है कि हमें इसमें से क्या क्या चीज पढ़नी है। तो आपके भौतिक प्रदेश पे ज्यादा ध्यान देना है, दो एक क्वेश्चन इससे होते हैं आपके। फिर आपके सिंचाई परियोजनाएं, इससे हर साल पूछते हैं। फिर उसके बाद जो आती है आपके वन्य जीव अभयारण्य, और अभी जो नई आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बनाई हैं, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे पिछली बार गोगिला वगैरह पूछी थी आपके, तो इसमें से क्वेश्चन होगा। फिर परिवहन वाला जो भाग है आपके राजस्थान में, ये आपको लेके एक कंफ्यूजन है कि ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो इसमें सिर्फ हमें करंट पढ़ना है, बाकी ये हमारा सिलेबस का पार्ट जो है वो आपके नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा ध्यान इस पे देना है अपने को, वो है आपके जनगणना वाला टॉपिक। और जनगणना वाले टॉपिक से, जनसंख्या वाले टॉपिक से आपके लगभग जो है 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करोगे तो आपके राजस्थान ज्योग्राफी में क्वेश्चंस जो है वो पूरे सही होने की संभावना रहती है। इसी तरीके से आप जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो आप देख सकते हो, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे में या जो भी नए डेटा है उससे आप उस चीज को अपडेट करके देखना। तो राजस्थान ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें तो ये आप चीजें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन अपने सही हो सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान ज्योग्राफी दोनों को साथ में लेते हैं तो आप ये मान के चलो कि 17 से 20 क्वेश्चन जो है वो इसमें से आते हैं, और वो आपके सही होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आते हैं आपके और बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं। अगर आपने एक दो बार उसको रीड कर लिया है तो आपके सही होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी जो चीज है वो आपके है राजस्थान की पॉलिटी, जिस पे आप लोगों को ध्यान देना है। राजस्थान की पॉलिटी में जो हमारे ध्यान देने वाली जो सबसे बड़ी चीज है वो आपके क्या हो सकती है, तो उसकी अगर अपन बात करें तो इसमें आपको जैसे आयोग है, आयोगों के जो अध्यक्ष रहे हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन बने, कब बने, क्या बने। फिर इस आयोग में जो है आपके कितने सदस्य हो सकते हैं, कार्य क्या है, और सदस्यों को कैसे हटा सकते हैं, किस तरीके से नियुक्ति होती है, किस जो है फील्ड के सदस्य होने चाहिए। तो ये आप अगर देखते हो तो चीजें काफी आपके सही हो सकती है। आरपीएससी की अगर अपन बात करें तो शुरू के अध्यक्ष, लास्ट के 4 अध्यक्षों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, तो आपकी चीजें कवर हो जाएगी। इसी तरह उच्च न्यायालय की बात करें अपन, तो जितने भी माननीय मुख्य न्यायाधीश है अभी रिसेंट बने वो आपके, और शुरुआत वाले वो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखो तो उसमें आपकी चीजें कवर होने की संभावना रहती है। इसी तरह गवर्नर, राज्यपाल, कौन पद पर, किन कितने राज्यपाल थे जिनकी पद पर आपके रहते हुए मृत्यु हुई, या पहले कहाँ कहाँ और जगह पे राज्यपाल रहे हैं वो, इस तरह की चीजें जो है वो गवर्नर वाले इस टॉपिक में से आपके पूछते हैं। बाकी बेसिक चीज जो गवर्नर की है वो तो आप पॉलिटी में पढ़ते ही हो, तो ये चीज यहाँ पर आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फिर आपके इसी तरीके से विधानसभाओं की बात आती है,
तो उसमें कौन महिला सदस्य कितनी रही है, इस बार वाली विधानसभा में कितनी रही है, इवन जो सीएम 2 बार या 2 से अधिक बार बने हैं तो उन्होंने शपथ कब ली, ये भी आपके क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे जाते हैं आपके। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना आपके। इसमें से भी लगभग 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं और उसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऐसे फैक्चुअल होते हैं, तो उसकी ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। आप करंट का और ये एक बार देख लो तो आपको काफी चीजें इससे भी मिल सकती है। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो वो आपकी आती है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, जिसपे आपको ध्यान देना है वापिस। तो जितना आप संक्षेप में इसको पढ़ सकते हो वो पढ़ना आपको, इसको ज्यादा आपको फैलाना नहीं है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में से जितनी भी योजनाएं हैं, स्कीम है बजट में या आपके पिछले जो सितंबर महीने के बाद शुरू हुई है, तो उनकी तो आपको पूरी डेट सहित याद करनी है कि कब ये योजना जो है वो लॉन्च की गई थी। उसमें आपके बेनिफिशियरी कौन है, शेयर क्या है केंद्र का और स्टेट का, मतलब लाभार्थी कौन है, बेनिफिशियरी का मतलब, ये सारी बातें आप एक बार इसमें से देख सकते हो। फिर जो बेसिक डेटा है आपके जीडीपी के, जीएनपी के, पर कैपिटा इनकम वगैरह के, वो आपके ऊर्जा के जो डेटा है वो आप थोड़े बहुत उन पे ध्यान देना है, और जीडीपी में किस सेक्टर का कितनी जो रोल रहा है वो आप थोड़ा सा एक बार आइडिया आप लोगों को हो जाए, तो इसमें से भी लगभग आप ये मान के चलो कि 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं जो आपके सही होने की संभावना पूरी रहती है। फिर राजस्थान में इन 3 चीजों पे ध्यान देने के बाद जो आपके पास समय बचता है, तो उसमें हमें राजस्थान की कौन सी चीज पढ़नी है, तो वो आप ध्यान रखो। उसमें आपको सबसे पहले जो पढ़नी है राजस्थान की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। और राजस्थान की कला और संस्कृति में कौन से टॉपिक ध्यान रखने हैं, तो आपको जैसे एक तो आभूषण हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, आपके कब मनाए जाते हैं त्योहार, इनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके वाद्य यंत्र हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए आपके। फिर कुछ लोक नृत्य हो गए जनजातियों के, आप उन पर ध्यान दे सकते हो। और लोक देवता देविया संत संप्रदाय। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। हाँ, अब जैसे किले है, दुर्ग है, स्थापत्य है, साहित्य है, उसमें बहुत ज्यादा डेटा है, आप उनको अगर टाइम बचे तो आप उन चीजों को देख सकते हो, लेकिन पहले जो हमें ध्यान देना है वो आपके इन टॉपिक्स पे ध्यान रखना है। तो इनसे भी आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं। लगभग 7-8 क्वेश्चन राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको इसी में से ही मिल जाएंगे, इन टॉपिक्स में से। फिर इसके बाद राजस्थान के इतिहास की बात आती है आपकी। और राजस्थान के इतिहास में हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो सभ्यताएं और दूसरा आपके आधुनिक राजस्थान। मध्यकाल आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन होते हैं और उसमें भी आपके एक आध क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। आधुनिक राजस्थान में एक तो आपके जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, दूसरा आपके समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, महिलाओं की क्या भूमिका रही, और फिर आपके बाकी जो परंपरागत आपके टॉपिक है, जैसे प्रजामंडल है आपके, जनजाति और किसान विद्रोह है, 1857 की क्रांति है, और देसी रियासतें हैं, वो आपके फिर देखनी है। तो मेन जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना राजस्थान की हिस्ट्री में, वो इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो राजस्थान का ये जो पूरा सेगमेंट है वो आपके, और आपको फरवरी महीने की कोई भी आप करंट की बुक उठा लीजिए, जिसको आपको 15 सितंबर तक का पढ़ना है। तो ये आपको राजस्थान का करंट जो है पर्टिकुलर ध्यान रखना है, यानी कि फरवरी महीने से लेके और 15 सितंबर तक का हम राजस्थान का करंट देख लेते हैं, तो लगभग आपके इसमें से 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 150 में से। यानी कि अगर आपके 70 क्वेश्चन सही हो जाते हैं नेगेटिव मार्किंग होने के बाद,
तो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो बहुत आसानी से क्लियर होगा। और आपके 50 क्वेश्चंस तो सिर्फ इन टॉपिक से ही आपके पूछे जाने की संभावना रहती है। तो हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो इन टॉपिक्स पे देना है। बस आपका ये ध्यान होना चाहिए कि हमारी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी आपकी राजस्थान का भूगोल होना चाहिए, दूसरा राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, तीसरा राजस्थान का करंट, फिर राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की कल्चर, और सबसे लास्ट में जो है वो आपके राजस्थान का इतिहास आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उसमें भी सभ्यताएं और आधुनिक राजस्थान का इतिहास। तो आप इतने क्वेश्चन सही करने की स्थिति में आ जाते हो। फिर जब आपके ये इतने क्वेश्चन सही हो जाते हैं, आप इतने क्वेश्चन पूरे तो देखो सही होंगे नहीं कि आपके 50 में से 50 ही सही हो, लेकिन इन 50 में से हम लगभग 35 क्वेश्चन आपके सही कर सकते हैं अगर राजस्थान के क्वेश्चन आपके आते हैं तो। अब हमें 35 क्वेश्चन और सही करने हैं लगभग 100 में से, तो बहुत आसान हो जाता है फिर आपके लिए। तो आप किस पे ध्यान दोगे, तो आप एक तो इस पर ध्यान देंगे जो रीजनिंग वाला पोर्शन है। तो रीजनिंग और मैथ्स, मैथ्स के दो टॉपिक आप अगर पढ़ लेते हो साथ में, प्रतिशत ब्याज और फिर आप रीजनिंग पढ़ लेते हो, तो आपके लगभग 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं 21-22 क्वेश्चन में। और 15-16 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो इन 15 में से आप लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आप सही कर सकते हो। यानी कि अगर हमें 35 में से अपन 10 क्वेश्चन और निकाल सकते हैं, तो अब आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करने की जरूरत रहती है। ये 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से आप ये मान के चलो कि 15 प्रश्न जो है वो तो आपके भारत और विश्व के करंट में से आएगा, समसामयिकी, और ये जो समसामयिकी होगी ये भी वही आपके फरवरी महीने से लेके और अभी तक की होगी। यानी कि इस समसामयिकी में भी हमें यही पढ़ना है आपके 15 सितंबर तक। तो 15 में से आप 10 यहाँ पर मान सकते हैं कि 10 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो अब आपके बचे क्वेश्चन करने लायक जो है 15 क्वेश्चन और बचते हैं आपके। वो 15 क्वेश्चन जो है आप उसके लिए विश्व भूगोल, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आप उनको देख सकते हो। राजस्थान की पॉलिटी होगी, भारत की जो संविधान और राज्य व्यवस्था है लगभग उसमें से 14-15 क्वेश्चन होते हैं आपके। तो अगर आप ये 2-3 थोड़ी बहुत भी देखेंगे तो आपको 15 क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन देखो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया, एक तो पूरा राजस्थान, दूसरी आपकी रीजनिंग होनी चाहिए, और तीसरी जो प्रायोरिटी है वो आपके करंट होना चाहिए भारत और विश्व का। इसके बाद जो है आपकी जो प्रायोरिटी है बेसिक साइंस टेक होनी चाहिए। करंट में तो हो ही गई वहां पे, ये आप पढ़ लो। और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया विश्व भूगोल, भारत के भूगोल में अगर आपसे पूरा नहीं हो रहा है तो आप एक तो परिवहन वाला टॉपिक देख सकते हो, दूसरा जो टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश वाला वो आप देख सकते हो, और एक खान और खनिज वाला, तो उससे आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। विश्व भूगोल, विज्ञान व प्रौद्योगिकी और आधुनिक भारत का इतिहास, इनको आप बाद में जो टाइम बचता है उसके बाद देखने की जरूरत है। लेकिन हाँ, इसमें भी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, जब अपन वो सारी चीजें कर लेते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, दूसरी प्रायोरिटी भारतीय राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, और फिर आपके बाकी चीजें आपको करने की आवश्यकता है। तो इससे आपके प्रीलिम्स में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, और 40 दिन में आप ये सारी चीजें कर सकते हो। इसमें ज्यादा आपको मेहनत की इतनी ज्यादा वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे अपन कर सकते हैं कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है ये आप अगर पूरा ढंग से पढ़ते हो पूरे दिन, तो आपको 5 से 6 दिन लगते हैं, जिसमें से आपके एक बार पूरी की पूरी ये चीज आपके क्लियर हो जाती है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था 3 दिन की है, यानी कि टोटल जो है 7 से 8 दिन में आप ये पूरी चीज कवर कर सकते हो। अभी इतना टाइम है आपके पास। दूसरा, आपके ये जो इकोनॉमिक रिव्यू है राजस्थान का, ये आप अगर ब्रीफ में ढंग से पढ़ते हो तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 दिन आपके इस पे लगेंगे। और बाकी राजस्थान की कला संस्कृति 1 दिन का काम है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हो पूरे दिन में। तो इतनी चीजें हैं, क्योंकि ये लगभग जो है आप लोगों के पढ़ी हुई होती है और इसमें ज्यादा समय आपके नहीं लगता है। आप ये मान के चलो कि 40 दिन है, तो आपको लगभग 25 दिन ये चीजें पढ़ने की जरूरत है, और बाकी जो 15 दिन बचेंगे तो उसमें आप वापस वो चीजें रिवीजन करो जहां आपको लगता है कि ये चीज मुझे याद नहीं हुई है, यहाँ पर
या इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में जो है मुझे कोई कमी रह गई है और उसको मुझे दूर करना है, तो आपकी सारी चीजें जो है वो आपके क्लियर हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर ढंग से अभी भी इन 40 दिन का प्रयोग करते हो सही तरीके से, तो आरएस प्रीलिम्स क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आरएस प्रीलिम्स में अधिकतर जो लोग राजस्थान के छोटे मोटे जो एग्जाम बाकी है उनकी तैयारी करते हैं, तो वो लोग भी इसको क्लियर करते हैं। उनको आरएस के सिलेबस की भी जानकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो आरएस प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं और लगभग 100 से ज्यादा मार्क्स उनके आते हैं। तो आप जो कि आप खुद पर्टिकुलर तैयारी आरएस की कर रहे हैं, जो अधिकतर आरएस के स्टूडेंट है, तो जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने काफी हद तक कुछ चीजें तो पढ़ी होगी। अभी ऐसा है नहीं कि अब 40 दिन में ही आपने तैयारी शुरू की है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने पहले का पढ़ रखा है, उसको एक बार जितना जल्दी हो सके आप लोग रिवाइज कीजिए। और उसके बाद का जो टाइम है वापस ये जो मैंने बताए इन सब्जेक्ट्स टॉपिक्स पे आप अगर जितना ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान देंगे, तो ये चीजें जो है वो आपके आसान रहेगी। तो ज्यादा समय आप लोगों के इसमें नहीं लगेगा और ये काफी सही टाइम है अभी भी 40 दिन, जिसमें आप पूरी चीजों को रिवाइज कर सकते हो और पूरी चीजें को सही तरीके से आप पढ़ सकते हो। फिर प्रीलिम्स के जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन हमें लगभग आइडिया हो जाएगा कि क्या कट ऑफ रहेगी और किस तरीके की चीज रहेगी। तो फिर मेंस में जो है आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अपन मेंस की तैयारी बढ़िया सही तरीके से करेंगे जैसे पिछली बार की थी, क्योंकि इस बार भी लगभग अपने मेंस का जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेंस में कैसे मार्क्स आएंगे, जैसे फर्स्ट पेपर में औसत तो लगभग उतने ही आए आपके, कट ऑफ भी बहुत कम रही। और मेंस में अपने लगभग आप ये मान के चलो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ आपके, जिसमें से कुछ ऑनलाइन थे, बाकी क्लासरूम के स्टूडेंट थे, वो आरएस का इंटरव्यू दे रहे हैं आपके इस बार। एसआई में लगभग 25 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो भी आपके चैनल पे आएंगे, आप लोग उनसे भी परिचित हो सकते हैं। और वो भी मेंस की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, साथ में दे भी रहे हैं, इस बार आरएस भी दे रहे हैं। तो ढंग से अगर सिस्टमेटिक तरीके से अपन पढ़े तो 40 दिन में प्रीलिम्स भी हो जाएगा और आगे के जो 2.5-3 महीने हैं उसमें आप अगर सही तरीके से पढ़ते हो तो मेंस में भी, मेंस एग्जाम को भी क्लियर करने की जो संभावना है वो आपके रहती है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद सुनने के लिए और सभी को अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं। बढ़िया तैयारी करो और घबराने की जरूरत नहीं है, 40 दिन खूब होते हैं, अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो इस एग्जाम को क्लियर आप कर सकते हो। थैंक यू।